We have done till question number 17 of this exercise 12b maxima minima. Playlist link of this chapter is in description box. Kindly watch those videos before this video for better understanding. तो 3 क्वेश्चंस रह गए हैं. 18 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस. मान लेते हैं ये कोई पैराबोला है, ऐसी रफ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. ये कोई पैराबोला है, इस पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. उसको x, y मान लेते हैं. ये आपको निकालना है विच इज क्लोजेस्ट टू दिस लाइन. कोई लाइन एक जा रही है, इससे क्लोजेस्ट जो है वो पॉइंट निकालना है आपको. यानी कि ये क्लोजेस्ट यानी कि दिस, ये क्या होगा, मिनिमम. क्लोजेस्ट मतलब ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए. ठीक है. तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि एक पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है. इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ, इस पॉइंट को हमने ले लिया a. इससे डिस्टेंस ऑफ लाइन, दिस लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट इट इज गिवन बाय, ये आपको याद होगा इस फॉर्मूले से, मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. ये आपने वो किया होगा जिससे कि ये x और y, तो वही जो पॉइंट है आपको वहां पे मतलब x की और y की वैल्यू डाल देते थे. यहाँ पे x और y ही लिया है. और जो ये a b ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं आपकी लाइन के. जो लाइन है, तो लाइन ये है y इज इक्वल टू 3x माइनस 3. तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये जो है ये है, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -3. इसमें डालते हैं क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 1, माइनस वाई, c की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट लिख रही हूँ, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 1. तो क्या आ गया आपका 3x माइनस वाई माइनस 3 मॉड में अपॉन अंडर रूट 10. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस आए यही तो मिनिमाइज करना है आपको, यही तो मिनिमम होना चाहिए विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन. यही डिस्टेंस तो मिनिमम होना चाहिए. ये जो एक्स वाई है ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है पैराबोला में. तो आपको जो भी चीज मिनिमाइज करनी है वो एक वेरिएबल में होनी चाहिए ना. तो या तो हम x की वैल्यू या y की वैल्यू कहाँ से डालेंगे, पैराबोलिक की इक्वेशन से. ठीक है. तो देखो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई की जगह हम यहां से डाल देते हैं, या इक्वेशन x में हो या y में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल में होनी चाहिए. तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन रूट 10. ये हो गया जो आपको जिसका मिनिमा निकालना है. ठीक है, जिसको मिनिमाइज करना है. तो करते हैं आगे क्वेश्चन, देखते रहो. ये आ जाएगा आपका 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 माइनस 3. ठीक है. सॉल्व कर रही हूँ इसको, अंडर रूट 10. ये पूरा x का ही फंक्शन बन गया, तो मैं इसको fx नाम दे देती हूँ. ठीक है. तो ये आ गया 3x माइनस 7x माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5. ये मॉड में ही चल रहा है. ठीक है. अब देख लो ध्यान से, मॉड में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है. तो मैं इससे अगर माइनस कॉमन ले लूँ, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 10, इसका मॉड लूँ तो ये माइनस हट जाएगा, क्या बन जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 10. चलो अब हमारा फंक्शन तो बन गया. यही काम होता है ना एक क्वेश्चन में, कि एक फंक्शन बनाना और जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकें. फर्स्ट एक्सरसाइज और इसकी ये वाली एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छे से मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीख लिया है. क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, मैं 1 अप इसको पहले ही वो ले लेती हूँ कॉमन. 4x का 4, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0. इसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. तो ये तो यहाँ जाके 0 ही हो गया. 4 प्लस 2x, तो 4 क्या हो गया, -4 इज इक्वल टू 2x. x की वैल्यू कितनी आई, -2. लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये मिनिमा आ भी रहा है या नहीं वो भी तो चेक करेंगे. ये तो ठीक है, इसको हम इसमें डालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ही निकालने हैं. x आ गया, पैराबोला पे पॉइंट है तो y इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही, वो पॉइंट इसी पे होगा, तो y निकाल देंगे. लेकिन आपको ये डबल मतलब सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल के दिखाना है कि ये मिनिमा होगा. ठीक है. एफ
डबल डैश एक्स, इसको देखो ये तो ठीक है, यही आ गया 4 का 0 2x का 2, तो यानी कि x डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसा भी होता है बहुत बार। ये क्या है, पूरी वैल्यू आई पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2 मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमा ही होगा इस पे। ठीक है, अब x तो आपको निकल गया -2, y निकाल देते हैं। पॉइंट है कहाँ पे, पैराबोला पे, तो इसमें रख के मत निकाल देना। ठीक है, पॉइंट उसने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला पूछा है ना, तो इसी में निकालना। तो y इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 2 है, x की जगह रख दो -2, -2 का स्क्वायर प्लस 7 -2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 -14 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, ये कितना आ जाएगा -8, यानी कि दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट P1, 4, डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो क्या है, ये है कोई लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से 1, 4, P पॉइंट है ये। मिनिमाइज क्या करना है, लीस्ट वैल्यू मतलब क्या करना है, मिनिमा निकालना है, लेकिन किसका, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट्स होंगे, यानी कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, इन दोनों का सम क्या करना है, आपको मिनिमा निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप के और मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूरी मिलेंगी। तो बहुत ध्यान से, मतलब कुछ ही चीजें आपको ध्यान से ऑब्जर्व करनी होती है, मिनिमा या मैक्सिमा किसका निकालना है, क्या गिवन है, उनको वैल्यूज यूज करके। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये पॉइंट है, ये सम आपको वो करना है। तो इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की, निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट हमें एक ही गिवन है ना, तो क्या हो जाता है वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, देखते जाओ, समझ में आता जाएगा। ये हमें एक पॉइंट गिवन है, तो क्या हो गया, y माइनस y वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 4, m हमें नहीं पता है, x माइनस 1। तो 3 वेरिएबल्स हो गए, दिक्कत हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज, हमारे पास इक्वेशन तो आ गई ना, चाहे m भी है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनके इंटरसेप्ट ये वैल्यूज निकालते हैं। ये लेंथ होंगी कितनी, कैसे निकालोगे, ये वाली लेंथ कैसे आएगी, यहाँ पे y 0 होगा, इस वाले पॉइंट पे x 0 होगा। तो क्या करेंगे, ये वाली लेंथ, इसको मैं नाम दे देती हूँ a, इसको दे देती हूँ b, और आपको सम ऑफ इंटरसेप्ट्स को मिनिमा निकालना है, यानी कि सम इज इक्वल टू आपको क्या करना है, a प्लस बी, इसका मिनिमा निकालना है, यही करना है ना। तो चलो a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू कितनी हो गई, a आ गया ना, ये वाली लेंथ को अगर मैंने a मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा ना, तो a माइनस 1, तो -4 इज इक्वल टू m a माइनस 1। तो a की वैल्यू आपको निकालनी है, -4 अपॉन m इज इक्वल टू a माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, बस वही करना है, सॉल्व a निकाल रहे हैं हम ये। तो यानी कि मैं इसके नीचे लिख देती हूँ जो हमें मिनिमाइज करना था, मिनिमा निकालना था, a की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं 1 इधर लिख देती हूँ, 1 माइनस 4 अपॉन m। ठीक है, ये मेरा 4 है, 4 अपॉन m। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 डाल देते हैं। ये है, इस लेंथ को मैंने कितना माना है, b, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b, इसी में डालते हैं। ठीक है, देखते जाओ, b माइनस 4 इज इक्वल टू m, x 0 है, 0 माइनस 1, b माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस m, b इज इक्वल टू माइनस m प्लस 4। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -m प्लस 4। उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, -m प्लस 4 है ये। ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि m कहाँ से आ गया अचानक से, एक वेरिएबल में होनी चाहिए आपकी इक्वेशन। अब आपको क्या हो गया, सम
को आपको मिनिमा या मैक्सिमा जो भी निकालना था, मिनिमा निकालना है इस केस में, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जो भी आपका फंक्शन है, दैट शुड बी इन वन वेरिएबल। अगर नहीं है तो आप वही वैल्यूज वगैरह इक्वेट करके उसको लेके आएंगे। ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, और अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मिनिमा निकालेंगे। ठीक है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या है 1 माइनस 4/m, बी क्या है 4 माइनस m। क्योंकि ये m का वो है तो मैं इसको fm लिख सकती हूँ। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम। 1 का 0 माइनस 4/m का क्या हो जाएगा 4/m का स्क्वायर। करके देख लेना 1/m का ना m की पावर -1। ठीक है, पावर जैसा करते हैं, x की पावर n+1, सॉरी n की पावर n-1 और पावर आगे आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। +4 का फिर से 0 माइनस m का -1, डिफरेंशिएट कर दिया। 0 रख के निकालते हैं m की वैल्यू। 0 इज इक्वल टू 4/m का स्क्वायर -1, 4/m का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई और -2। कोई दिक्कत नहीं है, हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें देखते हैं क्या आता है, कौन सा मिनिमा होगा, कौन सा मैक्सिमा। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। यहाँ पे इसी में ही मैं कर देती हूँ। ये आया आपका f', ये ठीक है, ये तो 0 ही था। ये इसका क्या आ जाएगा, 4/m का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -4/2m की पावर 3। इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये क्या है, m की पावर -2 है तो -2 -1 और -2 आगे, सॉरी ये ना -2 जो है ऊपर आएगा। ठीक है, -2 आगे और ये, तो ये क्या हो जाएगा -2/m की पावर 3, ये आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक बार 2 को रख के देखते हैं तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पे तो मैक्सिमा होता है, हमें तो मिनिमा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये -2 रखोगे तो -4 इंटू ये -2 की पावर 3, मतलब पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो यानी कि क्या होगा, -2 आएगी इसकी वैल्यू, जो हम रखेंगे m की वैल्यू -2। तो आपको निकालना क्या था, डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ सम। सम की वैल्यू, m की वैल्यू रख देंगे इसमें -2 और वही क्या आ जाएगा आपका सम। समझ में आ गया, -2 पे क्या आई है, लीस्ट वैल्यू, मिनिमा आया है। पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो निकाल देते हैं हम m की वैल्यू, इस वाली ये जो हमारा सम आया है इसमें क्या डालेंगे, m की वैल्यू -2, वहीं पे क्या आ जाएगा आंसर। तो सम इज इक्वल टू 1 -4/-2, m की वैल्यू -2 डाल रहे हैं, 4 -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा 2, ये तो 1 + 2 + 4 + 2, 2 और 2 4 और 8 और 9 इज दी आंसर। ठीक है, ध्यान से करना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। मैक्सिमम स्लोप को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो पहले स्लोप निकाल देते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व इज गिवन बाय dy/dx। ठीक है, आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा है, उसमें पढ़ा है कि स्लोप इससे निकालते हैं। तो पहले मैं क्या कर देती हूँ, dy/dx कर देती हूँ इसका -3। ये वाला जो dy/dx हो रहा है ना, ये मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए नहीं हो रहा है, ये क्या है आपका स्लोप यानी कि m। तो पहले स्लोप निकालेंगे, फिर जो फंक्शन आया उसको मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कर रही हूँ 3x² + 6x, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ। ठीक है, +2x + 2x का 2। तो ये क्या आ गया आपका स्लोप। अब इसका क्या करते हैं फर्स्ट, यानी कि मैं उसको m' से वो कर रही हूँ, ये आ गया आपका m स्लोप। बात खत्म। अब ये फंक्शन बन गया और इसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्लोप यानी कि मैक्सिमाइज करेंगे। तो इसको करते हैं फिर से, कितना आ जाएगा -6x + 6। फिर क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई
1। ठीक है, अब इसको रख के भी देखते हैं, m डबल डैश क्या हो जाएगा -6। x की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये नेगेटिव है, तो क्या होगा मैक्सिमा। और क्या करना था आपको, मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी थी। x की वैल्यू 1 पे मैक्सिमम स्लोप होगा, तो स्लोप मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है ना। आपका स्लोप क्या है ये, तो मैक्सिमम स्लोप क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रख देंगे। मैक्सिमम स्लोप इज इक्वल टू -3x² + 6x + 2, -3x की वैल्यू 1 रखेंगे +2, तो ये हो गया -3 + 6 + 2 इज इक्वल टू 6 + 2 8 -3 5। 5 इज द मैक्सिमम स्लोप। पूछा तो यही है, लेकिन आंसर में एक वो भी लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 1 आई है, कोऑर्डिनेट पूछा है, ये कर्व है आपके पास, तो कर्व में x की वैल्यू 1 रखो तो हमारे पास कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, x = 1, y = -+3 ये +2 1 -27, -1 + 2 + 3 -27, 5 -28 मतलब -23। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x, y, x1 था, ये -23। तो यानी कि क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप इज 5 एट कौन से कोऑर्डिनेट पे, 1, -23। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस करना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखा करो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।